हर राजनीतिक दल जो संसद में प्रभाव बनाना चाहता है, यह सुनिश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी मौजूदगी हो, जो लोकसभा में 80 सांसदों को भेजता है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश के लगभग पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यात्रा बाहर जाने से पहले 3 दिन के लिए जनवरी की शुरुआत में बुलंदशहर में एक संक्षिप्त ठहराव करेगी। कुछ 3750 किलोमीटर की यात्रा में से यूपी को केवल 105 किलोमीटर की यात्रा मिलेगी और राहुल गांधी राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ एक जिले को छुएंगे। कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 2.3% वोट शेयर और राज्य विधानसभाओं में से 2 सीटों के साथ अपनी नादिर को छू चुकी है। पार्टी के पास यूपी से सिर्फ एक लोकसभा सीट रायबरेली है, वह भी तब जब प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था और पार्टी को उम्मीद थी कि कांग्रेस अगले आम चुनाव में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्पष्ट है संदेश कि यूपी में राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस के बीच की खाई चौड़ी हो गई है। जाहिर है कि राहुल अपनी बहन के डोमेन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने यूपी को अपनी यात्रा कार्यक्रम से लगभग बाहर रखा है। अन्यथा कोई यह समझ सकता है कि यात्रा लगभग 18 दिनों के लिए केरल में थी और उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 3.5 दिन चलेगी। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि यात्रा का मार्ग राहुल की टीम द्वारा तय किया गया है और यूपी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह नहीं ली गई है और कई को तो सूचित भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नई कांग्रेस है जहां एक कोर ग्रुप द्वारा निर्णय लिया जाता है और वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि यूपी चरण में राहुल गांधी के साथ आने वाली पार्टी नेताओं की सूची में कोई पूर्व यूपीसीसी अध्यक्ष शामिल नहीं है। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बेबसी से देखते रहना है। राहुल गांधी के साथ जाने वाले पदयात्रियों के चयन को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराजगी में है, जिससे पार्टी के कई समर्पित लोग शामिल नहीं हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता जिशान हैदर ने कहा कि कांग्रेस प्रबंधकों ने उन राज्यों को चुना जहां पार्टी की मौजूदगी है और उन्होंने चतुराई से उन राज्यों से परहेज किया जहां पार्टी खराब स्थिति में है। वास्तव में यात्रा को राज्यों पर केंद्रित होना चाहिए था जहां कांग्रेस कमजोर है, ताकि कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जा सके। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा जो यूपी के प्रभारी हैं, उन्होंने यात्रा को लेकर कोई हलचल पैदा करने का प्रयास नहीं किया है। दरअसल इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद वह सिर्फ एक बार यूपी गई हैं और वह भी कुछ एक घंटों के लिए।